क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, तो इसमें भी आपको डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, पहले आप सिंप्लीफाई कर लो इसे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हटा देते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर रहता है तो कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो अब यहाँ देखोगे तो 2 3, ठीक है, 2 और 3। चलो पहले तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करें, एलिमिनेशन कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एक्चुअली नहीं भी करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो चल सकता है, क्योंकि देखो यहाँ 2y/3 है और इधर y/3 है, दोनों वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो ये काम करते हैं, छोड़ देते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। तो x/2 है प्लस 2y/3 है, ठीक है, बराबर -1। एक तो हमारी ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3 बराबर 3। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पर देखोगे तो इधर आपका y/3 है, ये 2y/3 है। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी हमारी y की कोफिशिएंट 2/3 हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग एडिशन का काम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेट हो जाएगा आपका। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2/2, तो क्या मिल जाएगा, जब आप सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जाएगा 2x, ठीक है, माइनस 2y/3 बराबर 2 टाइम्स 3 6। ये आपकी होगी थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ देखो, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो y तो एलिमिनेट हो जाएगा इजीली, राइट। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 + 3। आप अच्छे से लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, नहीं तो मार्क्स भी आपको शॉर्टकट में ही मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया x/2 प्लस 2x इक्वल टू -1 + 6। ओके, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2 + 2 2 टाइम्स 2 4x, 4x + 1x 5x/2 लिख दूँ डायरेक्ट, बराबर 5। अब ये 5 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये 5 टाइम्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x = 2 हो गई। यहाँ से आपको मिली x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू अगर 2 मिल गई तो y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन आइदर 1 और 2। चलो सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमें 2 मिली है तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 - y/3 बराबर 3। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, -y/3 इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2 को इस साइड से, ठीक है, -y/3 इक्वल टू 1, और -3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो y बराबर 3 हो गया। ओके, एक आंसर था। तो आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, हेंस x = 2 एंड y = 3। यही आपकी सॉल्यूशन हो गई, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर लेते हैं तो वेरीफाई खुद ही हो जाएगा, x = 2 y = 3, ठीक है। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं अब हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो अब यहाँ देखो, मान लो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। चलो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो इधर आप x डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा हमें। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करते हैं, हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, x = y/3 + 3 लिख सकते हैं, y/3 + 3, और ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 1, सो पुटिंग x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या हो गया, देखो x/2, तो x हमारा ये है, ठीक है, x/2 तो 1/2 टाइम्स x y/3 + 3, ठीक है, प्लस 2y/3 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, नहीं तो क्या कर सकते हो, देखो डिनोमिनेटर जो हमारी है, ठीक है, इसकी एलसीएम देखो 3 एंड 2, मतलब कि 6 से अगर थ्रू आउट आप मल्टीप्लाई कर दो तो सारे डिनोमिनेटर आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलो इनको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 टाइम्स 1/2 ये 3 हो जाएगी, 3 और 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो इधर डिनोमिनेटर 3 है तो 3 टाइम्स y/3, तो सिंपली y हो गई। उसके बाद 3 टाइम्स 3 9 हो गई, ठीक है, प्लस इसे 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स 2 6, 2 टाइम्स 2y मतलब कि 4y बराबर, राइट साइड में हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है तो -1 टाइम्स 6 -6, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखो क्या मिल गया, 4y + y 5y बराबर क्या हो जाएगा, 9 सब ट्रांसपोज कर दो राइट साइड तो -9 हो जाएगी, -6 और -9 -15, तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y = -3, ठीक है, y = -3 आ गई। तो अब हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 x विल बी इक्वल टू y/3, और y हमारी -3/3 + 3, सो +3, और ये -3/-3 मतलब -1 हो गया, +3, तो x की वैल्यू हो गई 2। हेंस आंसर हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन x = 2 एंड y = -3, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो हम लोग का आंसर सेम आया नहीं, ओहो यहाँ देखो क्या गलती किया, यहाँ -y/3 है, ठीक है, ये देखो हमारा मिस्टेक है, इधर माइनस हमने छोड़ दिया, ठीक है, -3 -y/3 = 1 है तो y -3 होगी, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लेना, ये -3 होगी, ठीक है। तो दोनों मेथड से जब हम कर रहे हैं तो आप वेरीफाई भी हो गया, देखो